हैदराबाद के अंबरपेट थाना क्षेत्र की पुलिस को ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि मल्लिकार्जुन नगर में रहने वाला एक कपल अश्लील कंटेंट बना रहा है। वे लोग शारीरिक संबंध बनाने के वीडियो बनाते हैं और इसके बाद उनको सोशल मीडिया साइट पर अपलोड करते हैं और इससे वो लोग पैसे भी कमा रहे हैं। जब ये बात पुलिस वालों को पता चलती है तो वो लोग उस घर में पहुंचते हैं और वहां से उन हस्बैंड वाइफ को गिरफ्तार कर लेते हैं जो लोग इस प्रकार की गतिविधि में लिप्त थे। अब इसके पीछे की पूरी कहानी क्या थी, ये जो परिवार था यानी कि ये जो हस्बैंड वाइफ थे, ये लोग ऐसे कंटेंट क्यों बना रहे थे। ये लोग अपने ही इंटीमेट सीन जो होते हैं, जो लोग बंद कमरे के अंदर रहते हैं, उस चीज़ की लाइव रिकॉर्डिंग भी कर रहे थे, साथ ही साथ उसके वीडियो भी बना रहे थे और इसके बाद इस तरीके के वीडियो को ऑनलाइन साइट पर बेच करके पैसे कमा रहे थे। तो इसके पीछे की जब पूरी कहानी आपको पता चलेगी कि क्या कारण था कि ये जो कपल था अश्लील कंटेंट बना रहा था और उनको बेच करके पैसे कमा रहा था, इसके पीछे की जब आपको पूरी कहानी पता चलेगी तो आपके होश उड़ जाएंगे कि कैसे इस परिवार ने एक छोटी सी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए इस प्रकार की हरकत की है। तो आज का वीडियो होने वाला है बहुत इंटरेस्टिंग। यदि वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आप लोगों के लिए हर रोज लेकर के आता हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं विस्तार से। हैदराबाद के अंबरपेट थाना क्षेत्र के मल्लिकार्जुन नगर के रहने वाले पल्लवी और नरेश मध्यम वर्ग के परिवार के हैं। उनकी 2 बेटियां हैं और दोनों बेटियां पढ़ने में बहुत ज़्यादा होशियार हैं। एक बेटी ने पिछले साल ही जस्ट बीटेक फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम को क्लियर किया है और उसने अपने बीटेक के एग्ज़ाम में बहुत अच्छे नंबर पाए हैं। वहीं उनकी जो दूसरी बेटी है उसने इस साल 12th के एग्ज़ाम में बहुत अच्छे नंबर पाए हैं और उसके 99% के आसपास नंबर हैं। उसने आउट ऑफ 470 में से 461 नंबर हासिल किए हैं, यानी कि उनके दोनों जो बच्चे हैं वो पढ़ने में बहुत ज़्यादा होशियार हैं। वहीं दूसरी ओर नरेश कैब ड्राइवर है और वह कार चला करके अपने परिवार का पालन पोषण करता है। अभी तक तो उसके परिवार का जो पालन पोषण था वो आसानी से हो जा रहा था, क्योंकि उसके जो बच्चे थे वो हायर स्टडी में नहीं गए थे। इस वजह से उसके जो घर का खर्चा था वो आसानी से चल जा रहा था। लेकिन पिछले कुछ महीनों से उसकी जो तबीयत थी अचानक से ख़राब होने लगती है और जिसकी वजह से जो वो कैब ड्राइवरी कर रहा था, यानी जो अपनी कार को चला करके पैसे कमा रहा था, वो भी अब पैसे घर में नहीं आ रहे थे। और वहीं दूसरी ओर बच्चों की यानी उसकी दोनों बेटियों की पढ़ाई भी शुरू होने वाली थी। एक बेटी ने ऑलरेडी बीटेक फर्स्ट ईयर को क्लियर कर लिया था और वो बीटेक सेकेंड ईयर में जाने वाली थी। वहीं भी उनकी दूसरी जो बेटी थी उसने 12th के एग्ज़ाम को इतने अच्छे नंबरों से यानी कि 99% के आसपास के नंबरों से पास किया था और अब उसको भी कुछ प्रोफेशनल या हायर स्टडी के लिए डालना था और इन सभी चीज़ों के लिए अब उनको बहुत ही हैवी अमाउंट में पैसों की ज़रूरत थी। लेकिन अब नरेश की जो तबीयत थी वो अचानक से बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगी थी और जिसकी वजह से जो वो अपनी कार को चला करके पैसे कमाता था वो भी पैसे अब उनके पास नहीं आ रहे थे। तो इसी बीच नरेश और उसकी पत्नी पल्लवी ने पैसों की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए कुछ ऐसा करने की सोचा जो हमारे देश में बैन है, यानी कि वो लोग ऐसा काम करने जा रहे थे जिसको हमारे देश में अच्छा नहीं माना जाता है। नरेश और पल्लवी ने यह सोचा कि हमको अपने बच्चों की हायर स्टडी के लिए बहुत ज़्यादा पैसे की रिक्वायरमेंट है और हम लोग कितनी भी मेहनत कर लें ये पैसा नहीं कमा सकते हैं। और इसके बाद उनके दिमाग में एक ऐसी हरकत यानी कि वो एक ऐसा काम करने के सोचते हैं जिसके बारे में आपके सोच करके होश उड़ जाएंगे। वो दोनों लोग प्लान बनाते हैं कि हम दोनों लोग एक दूसरे के साथ सेक्सुअल रिलेशन बनाएंगे और उसके वीडियोस को रिकॉर्ड करेंगे और इन वीडियो को ऑनलाइन सोशल मीडिया साइट पर बेचेंगे, जिससे उनको अच्छे पैसे की अर्निंग होगी। और उनका ये जो प्लान था वो शुरू भी हो जाता है और वो इस तरीके से पैसे कमाना भी शुरू कर देते हैं। नरेश और पल्लवी अपने प्लान पर काम करना शुरू कर देते हैं और उन्होंने अपने घर पर ही सेक्सुअल कंटेंट बनाना शुरू कर दिया था, यानी कि दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट सीन बनाते थे, उनकी रिकॉर्डिंग करते थे, साथ ही साथ वो लोग लाइव स्ट्रीमिंग भी करते थे। लाइव स्ट्रीमिंग के लिए जहाँ पर वो 1 से 2 हज़ार रुपये ले चार्ज करते थे, वहीं वो जो रिकॉर्डेड वीडियो होते थे उसके लिए 500 से 1000 रुपये के आसपास जैसा कस्टमर मिल जाता है इस तरीके से चार्ज करते थे। जो काम पल्लवी और नरेश कर रहे थे इससे वो पैसे की कमाई भी कर रहे थे। वो लोग अपने सेक्सुअल कंटेंट बनाते थे, एक दूसरे के साथ इंटीमेट सीन को रिकॉर्ड करते थे और इसके बाद उनकी लाइव स्ट्रीमिंग भी करते थे, साथ ही साथ रिकॉर्डेड वीडियो भी ऑनलाइन सोशल मीडिया साइट पर डालते थे और इससे वो अच्छा खासा पैसा कमा रहे थे। लाइव स्ट्रीमिंग का जैसे मैंने आपको चार्जेस बताया 1 से 2 हज़ार रुपये वो लेते थे, वहीं वो जो रिकॉर्डेड वीडियो होते थे उसके लिए 500 से 1000 रुपये वो चार्ज करते थे। और इसी बीच में अंबरपेट थाना क्षेत्र की पुलिस को यह खबर मिलती है कि मल्लिकार्जुन नगर में रहने वाला एक परिवार है जो अश्लील कंटेंट बना रहा है और इसके बाद उसको ऑनलाइन सोशल मीडिया साइट पर बेच रहा है। जब उनको ऐसी खबर मिलती है तो वो उस घर में पहुंचते हैं और घर में पहुंचने के बाद में सर्च अभियान करते हैं, यानी कि वो पूरे घर को चेक करते हैं और जब वे पूरे घर को चेक करते हैं तो उनको वहाँ पर हाई डिफिनीशन कैमरा, ट्राईपॉड और वीडियो बनाने की लगभग जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है वो सब सामान उनको मिलता है। इसके बाद वो लोग उनके मोबाइल और लैपटॉप को चेक करते हैं तो उसमें उनको बहुत सारे
अश्लील कंटेंट मिल जाते हैं जिनको वे ऑनलाइन साइट पर अपलोड कर चुके थे या अपलोड करने वाले थे। जब ये सब सामग्री पुलिस वालों को मिलती है तो वे इन दोनों लोगों को गिरफ्तार कर लेते हैं और थाने लेकर के आते हैं और इसके बाद इनसे पूछताछ करते हैं कि भैया आप लोगों ने ऐसा क्यों किया है, इसकी आपको क्या ज़रूरत पड़ी थी, क्योंकि आप दोनों लोग एक इज्जतदार काम करके भी पैसे को कमा सकते हैं। तो इसके बाद पल्लवी और नरेश एक ऐसी कहानी पुलिस वालों के सामने रखते हैं जिसको सुन करके पुलिस वाले शर्मसार भी हो जाते हैं और शायद ही उनको ऐसा भी लगता है कि शायद इन लोगों ने जो कुछ भी किया है उसके बारे में अब हम क्या कह सकते हैं। पल्लवी और नरेश ये बताते हैं कि उनको पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। उनकी 2 बेटियां हैं और दोनों पढ़ने में बहुत ज़्यादा होशियार हैं और अब दोनों बेटियां हायर स्टडी में जाने वाली हैं जिसके लिए उनको बहुत ज़्यादा मात्रा में पैसे की ज़रूरत है। यानी कि यदि उनकी बेटियां बीटेक करेंगी या मेडिकल की पढ़ाई करेंगी तो इन दोनों के लिए बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है। नरेश आगे पुलिस वालों को यह बताता है कि वो कैब ड्राइवर है और वह कैब चला करके अभी तक अपने परिवार का खर्चा चला रहा था, लेकिन अब पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होने लगी है। वहीं दूसरी ओर वह बीमार रहता है और बीमार रहने की वजह से वो अपना मेडिकल का जो खर्चा है उसको भी नहीं निकाल पा रहा है और इसी वजह से इस पैसे की तंगी को पूरा करने के लिए उसने अपनी पत्नी पल्लवी के साथ इस तरीके का प्लान बनाया और हम लोग ऑनलाइन साइट पर अश्लील कंटेंट बनाने लगे। हम लोगों ने अपनी आइडेंटिटी को छुपाए रखने के लिए अपने फेस को कवर करके रखते थे जिससे हमारी आइडेंटिटी किसी के सामने रिवील ना हो पाए और इस तरीके से हम लोगों ने बहुत अच्छा पैसा भी कमाया है। जब पुलिस वालों को यह पता चलता है कि नरेश और पल्लवी ने अपनी बेटियों की फीस को जमा करने के लिए साथ ही साथ अपनी परिवार की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए इस तरीके का काम किया है, तो वो लोग यही कहते हैं कि आप लोग दूसरे तरीके से भी पैसे कमा सकते थे। जिस तरीके से आप लोगों ने अपनी इज्जत को नीलाम किया है वो एक सही तरीका नहीं है। इसके बाद पुलिस वाले इनको गिरफ्तार कर लेते हैं और IT एक्ट के अंतर्गत इनको कोर्ट में पेश किया गया है और इसके बाद इनको जेल भेज दिया गया है। तो आज के वीडियो में आपने देखा कि कैसे एक परिवार ने अपने बच्चों की फीस भरने के लिए इस तरीके का काम किया। नरेश और पल्लवी चाहते तो दूसरे तरीके से भी पैसे कमा सकते थे और अपने परिवार की जो रिक्वायरमेंट है पैसों की उसको पूरा कर सकते थे, लेकिन उन लोगों ने एक सस्ता सा सीधा तरीका अपनाया और इस तरीके का इलीगल काम करना शुरू कर दिया जिसकी वजह से उनको अब पुलिस वालों ने पकड़ लिया है और अब वो जेल के सलाखों के पीछे हैं। वहीं दूसरी ओर जो उनकी बेटियां हैं जब अपने पेरेंट्स के बारे में ऐसा सुनेंगी तो उनको कैसा लगेगा कि इस तरीके की हरकत उनके परिवार वाले कर रहे थे। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि परेशानियां सभी की ज़िंदगी में रहती हैं, परेशानियों से लड़ने की ज़रूरत है। जब आप अपने चारों ओर देखेंगे तो आपको अपनी परेशानियों को हल करने वाले 100 सलूशन मिल जाएंगे। इसलिए ज़रूरत यह है कि आप ठंडे दिमाग से बैठ करके सोचें और इसके बाद ही कोई डिसीजन लें। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलता हूँ ऐसे एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।